मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन का आज आप लोग एनालिसिस करने वाले। तो टॉपिक से क्लियर होना चाहिए क्या है मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल में भी क्या है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर यहाँ से अगर आपके ध्यान हटा तो समझो कि दुर्घटना घटा। इस तरीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट है ना कि अगर कंसंट्रेट हो जाओ, राइट, क्योंकि जब भी आप मंजिल के करीब होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ समय तक अगर वेट कर लेते हो तो मंजिल के आप पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कहूं कि इसका सॉल्यूशन करना है तो आप सिंपल कर दोगे या नहीं कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। देखो, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सिंपल कर दोगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर प्लस का अर्थ गुना है, कहने का मतलब जहां भी प्लस प्रेजेंट है उसके जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, तो मल्टीप्लाई का सीन है तो मल्टीप्लाई प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जहां माइनस है वहां डिवाइड, जहां पर गुना है वहां पे माइनस, और जहां पर डिवाइड है वहां पर प्लस। ठीक है, और हमारे पास एक तो इक्वेशन दिया हुआ, देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 35 प्लस 3 डिवाइड 15 माइनस 3 इंटू 27, ये हमारा इक्वेशन है। अब मैंने ऊपर आपको क्या कंडीशन बताई कि जहां पर प्लस है वहां क्या पुट करना है, तो ये गुना का चिन्ह प्रेजेंट करना है। आ जाओ, तो ये हमारा 35 प्लस की जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, इंटू माइनस की जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, तो भी तो माइनस आया नहीं, तो ये 35 प्लस की जगह पर गुना, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 3 डिवाइड की जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, देख लो डिवाइड कहाँ पे, नीचे में, और यहाँ डिवाइड की जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, प्लस, फिर क्या है 15, देख लो यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस की जगह पर क्या पुट करना है, तो डिवाइड। समझ रहे हो क्या? और फिर यहाँ पे क्या है, तो 3, ये चीज देख लो, गुना है तो गुना की जगह पर क्या प्रेजेंट करना है, तो माइनस। अब आपकी बात बन गई, कहने का क्या मतलब है? आप लोग सोच रहे सर इसको क्यों नहीं सॉल्व किए, तो बेटा ये क्वेश्चन अलग है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट समझने के बाद इसको भी समझ जाएंगे, किसी तरीके से कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंपल फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन, जिस तरीके से क्वेश्चन ने अरेंज करने के लिए कहा इक्वेशन को, उस तरीके से हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा क्या कि बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है एडिशन, S से होता है सब्ट्रैक्शन। हिंदी में एक बार बताता हूँ, B से ब्रैकेट, ये चीज, O से होता है ऑफ, क्या होता है ऑफ, लेकिन ये ऑफ कहने का मतलब होता है कि ब्रैकेट वाला ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया ऑफ, D से हो गया डिवाइड यानी ये, M से हो गया मल्टीप्लाई ये, और A से हो गया एडिशन ये, S हो गया सब्ट्रैक्शन ये। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, तो आप इधर से काउंटिंग करो 1, ये ऑफ लिख देता हूं, इसका मतलब ये भी गुना का ही काम करता है लेकिन ब्रैकेट वाला के पास। बात समझ रहे, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने जो नंबरिंग की इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर बनाना है इसको अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही काम करेंगे।
बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर बात समझ, चलो ठीक है, बात समझ रहे हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, देखो मैंने क्या कहा कि बी से होता है क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो इस इक्वेशन में कहीं भी दिख नहीं रही। चलो ठीक है सर, ब्रैकेट का काम तो खत्म। ऑफ है, ऑफ है क्या, तो ब्रैकेट वाला कहीं भी गुना है क्या, नहीं। चलो ये भी अपना खत्म। अब क्या आता है, डिवाइड। क्या आता है, डिवाइड। क्या ये चीज आपको कहीं पे दिख रही क्या? हाँ सर मुझे इस जगह पे दिख। तो मैंने क्या कहा कि जहां भी डिवाइड है, मैंने क्या कहा जहां पर डिवाइड है वहां डिवाइड करेंगे। तो आ जाओ डिवाइड करते हैं। देख, तो यहां पर क्या है, 35 इंटू 3 प्लस, तो डिवाइड करने डायरेक्ट इसको कर देते हैं डिवाइड। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, तो 5 आ जाएगा अपना। और ये माइनस बच गया इधर, और ये क्या 27। अब क्या होगा, ये तो डिवाइड का काम खत्म हो गया। एम आता है, एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का चिन्ह है क्या इक्वेशन? बिल्कुल है सर। तो आ जाओ मल्टीप्लाई का काम करते हैं। आप इसको इससे गुना करो, 3 बचे 15 होता है, और 3 3 9 और कैरी वाला 10 हो गया, प्लस 5 माइनस 27 जो का 100 रहने दिए। ओके, अब क्या करेंगे सर, तो ये प्लस प्लस वाले को पहले ऐड कर लो और इसमें माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देख लो 105 में 5 ऐड करोगे तो 110 हो जाएंगे अपनी, राइट। और माइनस करोगे अगर 27 तो क्या आ जाएगा, देख लो 10 में अगर 7 माइनस करोगे, 10 में 7 माइनस करोगे तो अपना क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना, बिल्कुल से 3 मिलेगा। यहाँ पर क्या बचा, 10 10 में 2 घट गए तो क्या बचा 8। सिंपल था क्या सर? सिंपल था सर। लेकिन क्या था ना सर कि अगर ये चीज अगर जिस बंदे को पता नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। हाँ दोस्तों, जो बंदा को इस चीज का नॉलेज नहीं है वो इस चीज को नहीं बना सकता है। आप चाहे जो भी कहो कि जिस बंदे को इस चीज का जानकारी नहीं क्वेश्चन नहीं बना सकता है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बात आपने जो कही सर वो मुझे क्रिस्टल क्लियर है। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ अगर प्लस है, राइट। तो इक्वेशन हमारे पास दिया है 8 + 6 डिवाइड 4 - 7 इंटू 3 और वाट का वैल्यू निकालना है, यानी बराबर। ओके, करते हैं। 8 का 8 देखो प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है भाई, डिवाइड। 6 है, डिवाइड का अर्थ क्या है सर, तो माइनस है। चलो आ जाओ माइनस दे दी, 4 है। माइनस का अर्थ क्या है सर, तो माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई। चलो ठीक है सर, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया ना। चलो ठीक है सर, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है सर, तो प्लस है, तो प्लस तो कर दिया ना। अब इक्वेशन को सिंपली फाइंड आउट करोगे ना, देख लो। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एच से सब्ट्रैक्शन। बात समझ रहे हो क्या सर? बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बात समझ। ब्रैकेट का काम करना था पहले, लेकिन ब्रैकेट है नहीं, ऑफ वाला भी ब्रैकेट नहीं है, डी वाला लेकिन डिवाइड तो है। सर डिवाइड पहले करते हैं ना, पहले डिवाइड करते हैं ना। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसका जो ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन अब पॉइंट में आएगा, राइट। आप जैसे भी इसको कर सकते हो, चाहे पॉइंट में लाओ या फिर आप इसको डिवाइड में ही रहने दो। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 2 4, तो ये 4 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि ऑप्शन हमारा बटा में ही है, ठीक है। -4 इंटू 7 + 3। अब बता दो, डिवाइड का काम हो गया, उसके बाद किसका काम होगा, मल्टीप्लाई का ना सर। आगे मल्टीप्लाई का काम करते हैं। 4/3 माइनस का माइनस रहने दिए, और ये कितना हो जाएगा 7 × 28, और प्लस ये 3
अब सर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है सर, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 तो आएगा अपना, और इसको 3 से हम लोग डिवाइड करें तो 1 और 1 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस ये 3 और 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8 84, और इसको करोगे तो 3 और 3 3 कितना हो जाएगा सर अपना 9। चलो ठीक है। अब देखो सर प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, और ये तो प्लस प्लस वाले को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 13, लेकिन चिन्ह तो बड़ा किसका है माइनस वाला का। तो अगर हम लोग अगर -84 में अगर 13 घटाएं तो क्या आ जाएगा सर अपना, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा माइनस में, राइट। तो इसका जो सिंपली आंसर होगा सर वो क्या होगा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 71 आ जाएगा, और बटे 3 ये डिवाइड वाला, और माइनस का चिन्ह बढ़ाए तो माइनस। क्या बिल्कुल सिंपल फाइंड आउट था क्या सर? सिंपल तो था सर, सिंपल तो था सर, लेकिन जिसको इस चीज की जानकारी नहीं होगी सर क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा सर। हाँ सर, तो मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ कि जिस बंदे को इस चीज की जानकारी नहीं है वो बंदा नहीं बना पाएगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये कहने का चैप्टर वही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथ, समझ रहे हो ना, कैलकुलेटिंग चीज है भाई, तो समझना पड़ेगा ना सर, बात समझना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी सर, तभी कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एनालिसिस के साथ होंगे। ओके।